आप सभी को मेरा नमस्कार। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन श्री हरि विष्णु जी के अनंत रूप की पूजा की जाती है। अनंत चौदस के दिन प्रातः काल नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि करके एक चौकी के ऊपर मंडप बनाएं। उसमें अक्षत सहित कुशा के 7 कणों से शेष नाग सहित भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा के पास 14 गांठ लगाकर हल्दी से रंगे हुए कच्चे डोरे को रखें और गंध, अक्षत, पुष्प, फूल, दीप और नैवेद्य से उसका पूजन करें। यह 14 गांठें 14 लोक को निरूपित करती हैं। उसके बाद अनंत नारायण भगवान का ध्यान करके इस शुद्ध अनंत डोरे को पुरुष अपनी दाईं भुजा में और स्त्रियां अपनी बाईं भुजा में बांध लें। यह 14 गांठ वाला अनंत डोरा अनंत फल प्रदान करता है। भगवान विष्णु की पूजा करने के पश्चात विष्णु भगवान जी के 108 नामों का पाठ भी करें तो इससे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है और भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होकर सुख, संपदा, धन धान्य, यश, वैभव, लक्ष्मी, पुत्र आदि सभी प्रकार के सुख प्रदान करते हैं। यदि कोई व्यक्ति इस व्रत को लगातार 14 वर्षों तक नियम पूर्वक करता है तो उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। भगवान सत्यनारायण के समान ही अनंत देव भी भगवान विष्णु का ही एक नाम है और इसी कारण इस दिन सत्यनारायण भगवान का व्रत और कथा का आयोजन भी किया जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन ही गणपति विसर्जन का धार्मिक समारोह होता है जो कि लगातार 10 दिन के गणेश उत्सव के समापन का दिवस होता है। इस दिन भगवान गणपति की प्रतिमा को बहते हुए जल वाली नदी, तालाब या समुद्र में विसर्जित किया जाता है। यह वही प्रतिमा होती है जिसे व्यक्ति गणेश चतुर्थी के दिन अपने घरों में स्थापित करते हैं। आइए अब शुरू करते हैं अनंत गुणा फल प्रदान करने वाली अनंत चतुर्दशी की कथा को। प्राचीन काल में श्री गंगा जी के तट पर धर्मराज युधिष्ठिर ने वीर जरासंध को मारने के लिए राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। राजसूय यज्ञ करने के लिए युधिष्ठिर तथा अन्य पांडवों ने एक ऐसे यज्ञ मंडप का निर्माण करवाया जो बहुत ही सुंदर होने के साथ साथ अद्भुत भी था। वह इतना मनोरम था कि जल व थल की भिन्नता प्रतीत ही नहीं हो रही थी, यानी जल में स्थल तथा स्थल में जल की भ्रांति हो रही थी। सरल शब्दों में कहूँ तो ऐसा था कि जल में देखने पर लगता था कि हम जमीन पर खड़े हैं, जमीन पर खड़े होते थे तो ऐसा लगता था कि वह जल है। और अत्यंत सावधानी रखने के बावजूद भी बहुत से व्यक्ति उस अद्भुत मंडप में धोखा खा चुके थे। युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ के लिए कई राजा महाराजाओं को भी आमंत्रित किया था। एक बार कहीं से टहलते टहलते धृतराष्ट्र जी के पुत्र दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडप में आ गए और एक जल से भरे तालाब को स्थल समझकर उसमें गिर गए। संयोग से द्रौपदी अपनी दासियों के साथ वहीं पर उपस्थित थी और दुर्योधन को इस जल थल के भ्रम का शिकार होते देखकर उसे हंसी आ गई और उन्होंने बहुत मजाक उड़ाया और कहा, अंधे की संतान भी अंधी है, क्योंकि दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे। द्रौपदी के इस ताने भरे उपहास से दुर्योधन बहुत नाराज हुआ। यह बात उसके हृदय में बाण के समान चुभने लगी और अपने इस उपहास का बदला उसने पांडवों को द्यूत क्रीड़ा में हरा कर लिया। द्यूत क्रीड़ा में पराजित होने पर प्रतिज्ञा के अनुसार पांडवों को 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा, जहां पांडव अनेक प्रकार के कष्ट सहते हुए बहुत कष्टपूर्ण जीवन जी रहे थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण जब उनसे मिलने आए तो युधिष्ठिर ने अपने कष्टपूर्ण जीवन के बारे में प्रभु को बताया और अपने दुखों से छुटकारा पाने का उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण भगवान ने उपाय के रूप में उन्हें कहा, हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो, इससे तुम्हारे समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे और तुम्हारा खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हो जाएगा। जब युधिष्ठिर ने इस अनंत चतुर्दशी पर किए जाने वाले अनंत भगवान के व्रत के महात्म्य के बारे में पूछा तो इस बारे में श्री कृष्ण ने उन्हें एक कथा सुनाई।
जो कि अनंत चतुर्दशी का व्रत करने वाले सभी व्रतधारियों को सुननी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति व्रत ना कर पाए तो वह इस कथा के श्रवण मात्र से ही अनंत गुना फलों को प्राप्त कर सकता है। आइए शुरू करते हैं। प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण था, जिसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदरी, धर्मपरायण तथा ज्योतिर्मयी कन्या थी, जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने कर्कशा नाम की स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। सौतेली माता कर्कशा सुमंत की पुत्री सुशीला को पसंद नहीं करती थी और उसे तरह तरह के कष्ट प्रदान करती थी। धीरे धीरे समय बीतता रहा और सुमंत को अपनी पुत्री सुशीला के विवाह की चिंता सताने लगी। तब कौंडिन्य ऋषि ब्राह्मण सुमंत के घर पर आए और उन्होंने सुमंत से उनकी पुत्री का हाथ मांगा। कौंडिन्य ऋषि काफी धन संपत्ति वाले ब्राह्मण थे। उनके पास भौतिक सुख व वैभव की कोई कमी नहीं थी। कौंडिन्य ऋषि की बात सुनकर सुमंत बहुत खुश हुए और उन्होंने खुशी खुशी अपनी पुत्री सुशीला का विवाह कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। लेकिन दहेज प्रथा के अनुसार जब बेटी की विदाई करने लगे तो बेटी और दामाद को कुछ देने की बात आई। तब सौतेली माँ कर्कशा ने अपने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े दे दिए। कौंडिन्य ऋषि सौतेली माता के इस व्यवहार से बहुत दुखी हुए, लेकिन बिना कुछ कहे अपनी पत्नी सुशीला को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए। परंतु रास्ते में ही रात हो गई, इसलिए वह एक नदी के तट पर रुककर संध्या पाठ करने लगे। सुशीला ने देखा कि उसी नदी के तट पर बहुत सी स्त्रियां सुंदर वस्त्र धारण कर किसी देवता की पूजा कर रही थी। सुशीला के पूछने पर सभी स्त्रियों ने उन्हें बताया कि वह श्री अनंत नारायण भगवान की पूजा कर रही हैं। इस पर सुशीला ने पूछा कि यह अनंत नारायण भगवान कौन है? सुशीला के पूछने पर स्त्रियों ने उसे विधि पूर्वक अनंत व्रत की महत्ता बताई। अनंत व्रत की महत्ता को सुनकर सुशीला प्रभावित हुई और उसने पूछा, यह अनंत भगवान कौन है? तब स्त्रियों ने बताया, अनंत नारायण भगवान श्री हरि विष्णु जी का ही एक रूप है। जो भी व्यक्ति अनंत व्रत करता है उसे अनंत गुणा फल की प्राप्ति होती है। यह सब सुनकर सुशीला ने अनंत व्रत का अनुष्ठान किया तथा 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आ गई, क्योंकि व्रत धारण करने वाले को अनंत डोरा अपने हाथ में बांधना जरूरी होता है। कौंडिन्य ऋषि ने सुशीला के हाथ में बंधे हुए डोरे के बारे में पूछा। तब सुशीला ने उन्हें सारी बात बताई, लेकिन ऋषि कौंडिन्य को लगा कि सुशीला कोई ऐसा डोरा बांधकर उन्हें अपने वश में करना चाहती है। इसलिए उन्होंने अनंत डोरे को तोड़कर अग्नि में जला दिया, जिससे अनंत भगवान जी का अपमान हुआ और भगवान नाराज हो गए। परिणाम स्वरूप धीरे धीरे ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगे। उनकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई और वह पूरी तरह दरिद्र हो गए। अंत में उन्होंने अपनी पत्नी से अपनी संपत्ति के नष्ट हो जाने का कारण पूछा। तब सुशीला ने उन्हें अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात याद दिलाई। भगवान अनंत का अपमान करने के कारण ऋषि कौंडिन्य को बहुत पश्चाताप हुआ और इसी पश्चाताप के चलते वह अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए और कई दिनों तक भटकते रहे। और एक दिन भटकते भटकते वह निराश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम बहुत दुखी हुए, अब तुमने पश्चाताप किया है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत को करो। लगातार 14 वर्ष व्रत करने के बाद तुम्हारा यह दुख दूर हो जाएगा। तुम धन धान्य सुख संपत्ति से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ऋषि ने अनंत भगवान के कहे अनुसार 14 वर्षों तक अनंत व्रत को किया और उन्हें समस्त धन संपत्ति वापस मिल गई और उन्हें सभी क्लेशों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण भगवान की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का 14 वर्षों तक विधि पूर्वक व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए तथा चिरकाल तक राज्य करते रहे। कथा समाप्त। कहानी सुनने वालों का भी भला और सुनाने वालों का भी भला।
जय श्री अनंत नारायण भगवान जी।